सेंट कैथरीन मूवी के शुरू में हम एक तारीख सुरंग देखते हैं जो ज़ेरे ज़मीन है। एक बाप आता है जिसका नाम टैड है। ऐसा लगता है कि वो कोई रस्म अदा कर रहा है। रस्म के दौरान इसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई गरज रहा हो। ये गरजने वाली आवाज आसेब की है जिसे देखकर बाप हैरान रह जाता है। इसके साथ मंजर बदल जाता है, एक चर्च इंस्टीट्यूट की तरफ, जहां एक बहन एक लड़की की इस्मत दरी कर रही है। लड़की की आंखों पर पट्टी बांधकर कमरे में ले जाया जाता है। लड़की वहां एक गिलास उठाती है, जिसके बाद इसे कुछ फरेब नजर आता है। ये सीन उस फिल्म की पहली कहानी से जुड़ा हुआ है। इस लड़की के विजन में हमें दो खवातीन नजर आती है, एक बूढ़ी औरत और एक जवान औरत। वो दोनों एक तारीक कमरे में एक साथ टीवी पर फिल्म देख रहे हैं। दिखाया गया है कि बूढ़ी औरत नौजवान लड़की की मां को अच्छी तरह जानती है, वो औरत जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये दोनों खवातीन साथ बैठी हैं। फिर नौजवान लड़की को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई इसे देख रहा है। वो बहुत घबरा जाती है। इसके पास बैठी बूढ़ी औरत उसे समझाती है कि फिक्र ना करो, आप जो महसूस कर रहे हैं है वो सिर्फ आपके दिमाग में है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ जब मैं तुम्हारी उम्र का था, और उस वक्त तुम्हारी मां ने मेरा ख्याल रखा। साथ ही बूढ़ी औरत भी नौजवान लड़की से कहती है कि मैंने एक किताब पढ़ी है और मैं तुम्हें उसका सियाको सबाक समझा दूंगी। आपने देखा होगा कि जिस तरह आप सोचते हैं, आपके इर्द गिर्द की दुनिया भी आपको वैसा ही लगता है। और इसका मतलब ये हो सकता है कि जिस तरह हर इंसान में एक फरिश्ता होता है, इसी तरह एक फरिश्ता भी होता है। इसी तरह हर इंसान में एक शैतान होता है। अगर इंसान हर वक्त मनफी सोच रखता है तो इसका शैतान मजबूत हो जाता है, इतना मजबूत कि अगर आप हर वक्त उदास रहते हैं तो ये आप पर गालिब आ जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप अपने ख्यालात को अपने ऊपर हावी ना होने दें और खुश रहें। लेकिन अगर तुम इसमें नाकाम हो गए और वो शैतान तुम पर कब्जा कर ले, जैसा कि मैं अब तुम्हारी हालत देख रहा हूं, तो मैं तुम्हें इसके लिए एक रस्म बताऊंगा। तुम्हारी मां उन रसूमात पर यकीन नहीं रखती थी, लेकिन मैं करती हूं, क्योंकि तब से मैं मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका हूं। अब जब खातून अव्वल आपको बताती है कि ये रस्म कैसे करनी है। पहले तरीका में मंतर डालना शामिल है, यानी थोड़ा सा जादू करना। दूसरा ज़हूर है। तीसरा तरीका हमसे पोशीदा रखा गया है। जिस मजमूरी में मंतर शुरू होती है, उस नौजवान लड़की के हाथ में एक गिलास पकड़ा हुआ है। जैसे ही वो कुछ मंतर कहती है, उसे शीशे में एक शैतान नजर आता है। तभी उसकी मुर्दा माँ उसके सामने नमूदार होती है। ये कैसे हुआ वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसकी माँ उसके कान में कहती है, बेटी अब तुम आजाद हो। लेकिन एक ही वक्त में उसकी माँ एक ही पूरी औरत में बदल जाती है। वो पूरी औरत इस नौजवान लड़की के पेट में छुरा घोंपती है। लड़की वही बेहोश हो जाती है, और जब उसे होश आया तो उसने फौरन अपने पेट की तरफ देखा। छुरा घोंपने का निशान अब भी मौजूद था, लेकिन उससे खून नहीं निकल रहा था। ये नौजवान लड़की अब अपने हाथ में हथौड़ा उठाती है, क्योंकि वो बहुत खौफजदा थी। वो नीचे लाउंज में जाती है और वहां बैठी पूरी औरत को टीवी देखती है। ये उसके लिए काफी सदमा है। जब वो जाकर पूरी औरत से बात करने की कोशिश करती है तो उसने देखा कि पूरी औरत बिल्कुल साकिन हो चुकी है। वो ना तो कुछ जवाब दे रही है और ना ही हिल रही है। तभी उस नौजवान लड़की को एहसास होता है कि उसे दूसरी दुनिया में ले जाया गया है और यहां जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी ये मंजर थोड़ा सा खुलता है और हम देखते हैं कि इस पूरी औरत ने बड़ी शिद्दत से नौजवान लड़की को नजराने की रस्म अदा करने पर मजबूर किया था, जिसके बाद नौजवान लड़की काफी परेशानी में पड़ने वाली थी। उसी वक्त नौजवान लड़की को खून की उल्टियां आ गईं। ये देखकर वो खौफ से चीखने लगती है कि ये मेरे साथ हो रहा है। इस नौजवान लड़की को इस पूरी औरत ने धोखा दिया था। वापसी का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अब वो बदरूहों के हाथ में थी।
उस नौजवान लड़की का नाम हमें तफसील से बताया गया है। अगले मंजर में हम चर्च इंस्टीट्यूट देखते हैं। वहां हमें दिखाया गया है कि जासूस एक बहन से एक यतीम लड़की के बारे में बात कर रहा है जिसे बाप ने अगवा कर लिया था, और वो उस लड़की पर बहुत अजीब व गरीब रस्में कर रहा था। जासूस बहन से कहता है कि अब हमें उस लड़की की हिफाजत करनी है क्योंकि उसके साथ जो भी हुआ वो उसकी मुस्तहिक नहीं थी। ये कहकर जासूस वहां से चला गया। इसके बाद बहन यतीम लड़की को अपने कमरे में ले आती है। अब यहाँ सिर्फ यतीम बच्ची ही रहने वाली थी। कुछ अरसे के बाद हमें दिखाया गया कि इस अजीब लड़की को फ्लैशबैक हो रहा है उसी ज़ेरे ज़मीन सुरंग की जहां से जासूस ने उसे बचाया था। वो देखती है कि उसके साथ एक बदरूह था, पर अब ऐसा लगता था कि वही शैतान उसके अंदर दाखिल हो गया है। अगले दिन बहन उस यतीम बच्ची के पास आती है और उसे कहती है कि मेरे बच्चे, फिक्र ना करो, आपको जो भी सदमात है या आपके दिमाग पर जो भी बुरे असरात है, हम सब मिलकर उनका खात्मा करेंगे। उसके बाद वो उसे रस्म के लिए ले जाती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। मालूम हुआ कि ये उसी मंजर से जुड़ता है जो हमने शुरू में देखा था, और हमने वो कमरा भी देखा था जहां शैतान से मुतल्लिक कुछ चीजें पड़ी थी। हर चीज किसी न किसी हस्ती से जुड़ी होती है, यानी ये यतीम बच्ची जिस चीज को भी छुएगी हमें उस हस्ती या उस शख्स से जुड़ी कहानी नजर आएगी, यानी उसका वही विजन होगा जो हम फिल्म में देखेंगे। जब उस मासूम लड़की ने आईना उठाया तो इस कमरे की तमाम चीजों ने उसे पल दियोता कहा। अगर इन अशिया से वाबस्ता डीमन को अपना कल दियोता मिल जाता है तो उसे या तो आज़ाद किया जा सकता है या ज्यादा ताकतवर बन सकता है। चुनांचा उस चर्च के इदारे में तलबा को इन अशिया की तरफ ले जाया जाता है ताकि वो इन अशिया को देख सकें और हर चीज की मुख्तलिफ तारीख को एक विजन की शक्ल में जान सकें। अब आते हैं फिल्म के सीन की तरफ, जहां हम देखते हैं कि वो मासूम लड़की उसी कमरे में एक और तो टीम उठा रही है। उसे ऐसा करने के लिए बनाया जा रहा था ताकि उसके अंदर मौजूद हस्ती या शैतान को दूर किया जा सके, और ये भी जरूरी था कि हर कलदियोता की तारीख उसके जरिए मालूम की जा सके। जैसे ही वो नई चीज को छूती है उसके सामने एक विजन नमूदार होता है। इस मंजर में हम एक हामिला लुंडी को देखते हैं। उसकी हालत बहुत खराब है, उसका खून भी बह रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो अपने पेट से जकड़ी हुई है और उसे बांधने वाला कोई नहीं, सिर्फ उसका हसवान है। वो दर्द से चीख रही है और पानी मांग रही है। जिस आदमी ने उसे बांध रखा है वो उसे पानी पिलाता है, लेकिन उसे मारने की कोशिश भी करता है। फिल्म के साथ उसने बांधने की कोशिश की थी और वहां से बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी अभी तक जिंदा था। यहां हमने देखा कि लोने का बच्चा भी इस दुनिया में आ गया है। सालिम आदमी जिसने उसे बांधा था वो बच्चे का तोहफा ले लेता है। यहां हमें एक हकीकत मालूम हुई कि इस खातून ने किसी और के बच्चे को नहीं बल्कि शैतान के बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन इस शख्स ने हर बार इस शैतानी बच्चे को मार डाला। फिर हम देखते हैं कि वो खातून दोबारा मां बनने वाली है। इसके साथ हमें एक अजीब व गरीब नजर आने वाला शैतान नजर आता है। वो शैतान आता है और इस शख्स को हुक्म देता है जो उस औरत का शौहर है कि अब आने वाला बच्चा तुम उसे अपने खून से बपतिस्मा दोगे। ये सुनकर वो शख्स गालिबन जीरक हो गया। वो अपना गला काटता है, हर तरफ खून ही खून है। फिर उस दुनिया में शैतान का एक और बच्चा आता है जिसका नाम उसने 636 रखा है, यानी उस बच्चे से पहले मजीद 650 बच्चे आए थे जिन्हें उस शख्स ने जीने नहीं दिया। अब आखिरकार ये सातन बच्चा उसके हाथ में था जिसे वो खौफ से उठाता है। ये एक लड़की थी। इसके साथ ही ये मंजर खत्म होकर उसी कमरे में आ जाता है जहां यतीम लड़की ये नज़ारा देख रही थी। वो बहुत रोने लगती है, वो बहुत परेशान थी। फिर हम देखते हैं कि यतीम लड़की को एक खौफनाक काटना पड़ता है जिसमें वो देखती है कि बाप उस पर हमला करने वाला है, लेकिन फिर एक शैतान बाप पर हमला करता है और उसे मार डालता है।
डेमन फादर का गला इतना सख्त कट गया है कि वो मजीद लड़ नहीं सकता। इसके बाद इस यतीम बच्ची की आंख खुल गई। इसके बाद एली नाम की एक यतीम लड़की बहन उसके पास आती है। उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मैं जान सकती हूं कि तुम्हारे अंदर क्या है। क्या आप मुझे अपना हाथ पकड़ने देंगे? एली भी जानना चाहती थी कि इसके अंदर क्या है जो उसे जीने नहीं दे रहा था। उसने बहन का हाथ थाम लिया। बहन ने मुशाहिदा किया कि अंदर एक बहुत प्यारी हस्ती है। वो फौरन इत्तिला देकर वहां से चली गई। ये बहन भागकर दूसरी बहन के पास जाती है और उनसे कहती है कि हमें यहां नहीं रहना चाहिए। उसके अंदर कोई बहुत मीठी चीज है जो हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। लेकिन बाकी बहनें उसे कहती हैं कि नहीं, हमारा फर्ज है कि अगर कोई हमारे इदारे में आया है, हम किसी ऐसे शख्स से मन नहीं मोड़ेंगे जिसे हमारी जरूरत है। हम एली की बहुत मदद करेंगे। फिर हम देखते हैं कि एली को उसी कमरे में वापस भेज दिया गया है कि उसके अंदर मौजूद वजूद को दबाया जाए। उस पर एली एक चाबी चुनती है और मैं आपको उस चाबी से मुताल्लिक कहानी सुनाऊंगा। अगले मंजर में हमें एक मुसलमान खानदान दिखाया गया है, जहां हम देखते हैं कि मियाँ बीवी रह रहे हैं। हस्बैंड अपनी बीवी की तनख्वाह के लिए बहुत परेशान है, क्योंकि वो महसूस करता है कि उसके अंदर एक हस्ती बसी हुई है और उसे दूर करने के लिए वो एक मौलवी को बुलाता है। मौलवी उससे कहता है कि मैं तुमसे कोई इजाफी रकम नहीं लूंगा, मैं एक माकूल फीस वसूल करूंगा। इसके अलावा वो लड़की के शौहर को बाहर कुछ लेने के लिए भेजता है और जब तक वो लड़का बाहर है वो अपनी बीवी के पास जाता है और उसके साथ कुछ तारे लगाता है। वो मुनाफिक था जो इस्लाम का नाम लेकर जाली रसूमात करते थे। जैसे ही उस लड़की का शौहर वापस आया तो वो मौलवी अपने पैरों की मदद से उस लड़की को बिजली के झटके देने लगता है, जिसकी वजह से वो हरकत करती है। इस बात पर मौलवी अपने हस्मान से कहता है कि देखो, मैंने तुम्हारी बीवी को जिन्नात से आजाद कर दिया है। उसके बाद वो हस्बैंड किचन में चला जाता है। मौलवी उसके पीछे आता है और कहता है मेरे पैसे ले आओ। तो उस लड़की का हस्मान उसे कहता है कि मौलवी साहब, मुझे नहीं लगता कि आपने मेरी बीवी से कोई जिन निकाला है, अपने पैसे ले लो। मौलवी पैसे लेता है। तब वो देखता है कि लड़की की जेब में एक चाबी है और आपको अगले मंजर में मालूम हो जाएगा कि वो चाबी क्या है। मौलवी अपनी बीवी के कमरे के अंदर जाता है जिसे पीठ से बंधा हुआ था और उसके अंदर हथकड़ियां लगी हुई थी। उसने मौलवी से मदद मांगी थी और मौलवी उसे छुड़ाने गया। तभी लड़की का शौहर भी वहां आ गया। वो मौलवी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मौलवी ने उसे समझाते हुए कहा कि अपनी बीवी के साथ ये जुल्म न करो, देखो वो कितनी कमजोर हो गई है। और तभी लड़की ने अपने शौहर को चाकू के वार करके कत्ल कर दिया। मौलवी वहां से लड़की को ले जाता है। जैसे ही वो दोनों बाहर निकलते हैं, मौलवी ने देखा कि उसका शौहर बिल्कुल ठीक था, किचन में खड़ा कुछ काट रहा था। यहाँ उसका शौहर बिल्कुल ठीक आवाज में बोलता है कि मौलवी साहब, अल्लाह ने आपको इस दीन पर भेजा था, लेकिन तुमने बेवकूफ के साथ गद्दारी की। आप ईमानदार क्यों नहीं हुए? तुमने शैतान को क्यों चुना? इन दिनों बातचीत हो रही है और मौलवी को अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिल रहा। उसने देखा कि जिस लड़की को वो बचा रहा है वो यहाँ से गायब हो गई है। वो उसे ढूंढने के लिए वापस कमरे में जाता है, लेकिन जब उसने बिस्तर से चादरें हटाई तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि लड़की के बजाय उसकी अपनी बेटी वहां मौजूद थी। ये देखकर वो रोने लगता है और चीखने लगता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो। तभी उस शख्स की बीवी यहाँ आकर कहती है कि तुम यहाँ इसलिए आए हो कि तुमने गोट को धोखा दिया। अगर आपका ईमान मजबूत होता तो गोट आपका साथ देता, लेकिन अब नहीं। ये कहते ही मौलवी की बेटी वहां से गायब हो गई। बस फिर मौलवी ने पीछे मुड़कर देखा और लड़की के शौहर की लाश देखी, यानी वो उस वक्त मर चुका था और उससे बात करने वाले को भी नहीं मालूम कि वो कौन था। वो घबराकर बाहर जाने लगता है, लेकिन उसे कमरे के बाहर अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आता और उसके साथ ही वो मंजर वहीं रुक जाता है। इस मंजर के बाद भी, यानी ये नज़ारा देखने के बाद, एली की हालत खराब होने लगती है। उसके अंदर की हस्ती इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। ये दोबारा एली के पास है। ताखीर के बगैर
रिले दोबारा शुरू कर दिया जाता है। एली को उस कमरे में वापस भेज दिया गया है। इस बार वो एक करास उठाती है, एक करास जो लॉकेट की शक्ल में थी, गले में पहनी हुई थी। जैसे ही वो उसे उठाती है, एक और नजारा आता है जिसमें हमें एक बहुत ही मजहबी घराना दिखाया गया है, जहां 3 खवातीन एक दूसरे का हाथ पकड़कर खुशगवार जिंदगी की ख्वाहिश कर रही हैं। लेकिन उनमें एक औरत भी है जो काफी नर्वस है। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं है। उसे ऐसा लगता है जैसे इसका शौहर उसे धोखा दे रहा है। उसी सीन में एक मरकजी किरदार भी है जिसका नाम हम एलिस के नाम से जानते हैं। इस सारे मंजर के बाद और इस मजहबी ख्वाहिश को परेशान होते देखकर वो थोड़ा आराम करने के लिए बाथरूम चली जाती है, और जब वो वापस आई तो वहां कोई नहीं था जहां वो तैयार हो रही थी। उसी लाउंज में एक बच्चा मॉनिटर है जिसे एलिस ने अपनी बेटी पर नजर रखने के लिए यहां रखा था। वो उसी कम्युनिटी लीडर की आवाजें सुनती है जो उस मॉनिटर से दुआ मांग रहा था। लेकिन जब वो अपने बच्चे के कमरे में गई तो वहां कोई नहीं था, लेकिन मॉनिटर से आवाजें अब भी आ रही थी। वो खौफजदा होकर घर भर में अपनी बेटी को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाती। उसका क्या मतलब था? क्या वो किसी और जहत में थी, या उसकी आंखों के सामने कोई पर्दा था जो उसे कुछ देखने से रोकता था? जैसे ही वो लाउंज की तरफ भागी, उसे वहां वही 4 खवातीन नजर आईं जो उससे बहुत संजीदगी से पूछती हैं, एलिस, तुम अपनी जिंदगी में जो भी करती रही हो उसे तस्लीम करो। यहां एलिस घबराहट में बोलना शुरू करती है कि मैं अपने शौहर को बिल्कुल भी वक्त नहीं देती और मैं अच्छी मां भी नहीं हूं। लेकिन वो सब उसे कहते हैं कि हम ये नहीं सुनना चाहते, हमें उसकी असल कहानी सुनाओ कि तुम इस जिंदगी में क्या करती रही हो। लेकिन फिर उनमें से एक औरत उसके पास आती है, उसे अपना क्रॉस ड्रेसिंग दिखाती है और कहती है कि देखो, तुम्हारा ये लिबास किसी और आदमी से आया है जो तुम्हारा शौहर नहीं है। जो कुछ भी दिखाता है आपको उसका इतराफ करना चाहिए। फिर एलिस ने इतराफ किया कि हाँ, मैं अपने शौहर के बारे में बात कर रही हूँ। ये सुनकर कम्युनिटी लीडर जो नमाज की इमामत कर रही थी उसे एक किताब देती है। जैसे ही एलिस किताब पढ़ना शुरू करती है, ये उसके हाथ से गिर जाती है। ये किताब दरअसल माफी के लिए थी, अपने गुनाहों से तौबा के लिए। जब कम्युनिटी लीडर ने देखा कि किताब उसे नहीं पढ़ी गई है, तो वो अपनी 7 खालिस खवातीन को लेकर एलिस को मारना शुरू कर देती है। एलिस अपनी जान बचाती है और उसे उनसे लेती है। एक खातून कहती है कि हमें एलिस के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए। वो घबराकर पुलिस को कॉल करना शुरू कर देती है, लेकिन कम्युनिटी लीडर उसे धकेल देता है और उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद बाकी 3 खवातीन एलिस के कमरे में जाती है। कम्युनिटी लीडर के हाथ में एक बहुत बड़ा चाकू है। जैसे ही वो जाता है, उसने देखा कि एलिस ने अपने आप को चादर से ढांप रखा है। वो चादर उठाती है ताकि वो एलिस पर हमला कर सके और उसे मार डाले, लेकिन यहां काम हो गया है। ये उसके बरअक्स है। एलिस के कब्जे में है, उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हैं और उसका चेहरा किसी आसेब से कम नहीं लगता है। ये देखकर वो डर जाती है और उसके साथ ही ये मंजर भी यही रुक जाता है। एली इस मंजर से परेशान नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखों पर पट्टी हटाती है, उसे एहसास होता है कि उसकी आंखें उसके साथ नहीं रह। वो बहुत घबराती है, लेकिन बाद में पता चला कि ये शैतान उसे सिर्फ डरा रहा था। ये मुझे कभी शिकस्त नहीं देगा। दरअसल एली की नजरें उसके साथ हैं, वो कहीं नहीं जाती। इसके बाद हम मरकजी किरदार सिस्टर को देखते हैं, जो एली के अंदर कौन सी हस्ती है ये जानने में मसरूफ थी। वो एक किताब पढ़ती है और कुछ ख्यालात हासिल करने लगती है। यहां ये दिखाया गया है कि एली के अंदर मौजूद हस्ती या शैतान जहन्नम है। जहन्नम का दरबान। मालूम हुआ कि वो आसेब सलीब की वजह से इस दुनिया में बंध गया है और वो उस्ताद भी बनना चाहता है, लेकिन वो अभी अपनी पूरी ताकत में नहीं है और ताकतवर बनने और अपनी मर्जी के मुताबिक करने के लिए इस सलीब को रोना चाहता है।
लेकिन वो भी अपनी पूरी ताकत में नहीं है। क्रॉस उस कमरे में है जहां एली बार बार जाती है, और इस रस्म के बार बार नाकाम होने का मकसद ये था कि एली के अंदर मौजूद शैतान चाहता था कि एली बार बार इस कमरे में जाए और क्रॉस के बारे में मालूम करे। ये सब जानने के बाद बहन घबरा जाती है, लेकिन दूसरी बहनें उसे समझती हैं कि अब हम बहुत आगे निकल आए हैं, पीछे मत हटना। इसके साथ वो एली को कमरे में वापस भेज देते हैं। इस बार एली ने कमरे से एक पट्टी उठाई जिस पर बहुत खून था, और अब एक और विजन एक नई कहानी के साथ शुरू होता है। अब हम यहाँ एक खानदान देखते हैं जिसमें 4 अफराद हैं, एक मियाँ बीवी, उनका एक बेटा और एक बेटी। उनकी बेटी एक पॉज़म है जिसे उन्होंने एक कमरे में रखा हुआ है। ये लोग अपनी बेटी को दिखाने के लिए पादरी को बुलाते हैं। हज़मान पादरी की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, लेकिन उसकी बीवी उसे समझाती है और पादरी को वो निशानात दिखाना शुरू कर देती है जो उसके बेटे के हमले की वजह से उसकी बेटी पर पड़े हैं। वो खातून पादरी से कहती है कि मेरी बेटी को देख लो। पादरी लड़की के कमरे में जाता है और देखता है कि लड़की के हाथ किसी कपड़े से बंधे हुए हैं। वो वहां जाता है और अपने मोबाइल पर कुछ हिज्जे तलाश करता है और उस पर बदकारी की रस्म अदा करना शुरू कर देता है। ये काफी अजीब था, क्योंकि अगर वो सच्चा पादरी था तो फिर उसे अपने मोबाइल पर तलाश करने की क्या जरूरत थी। ठीक है, उसके बाद वो खातून से कहता है कि आपकी बेटी के साथ कोई मसला नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल भी पोसम नहीं है। वो उसके हाथ खोलकर गले लगाता है और लड़की पादरी के कान में कहती है, मुझे माफ कर दो। उसी वक्त सारी का पूरा खानदान बदरूहों में बदल जाता है। वो वहां खड़े पादरी को मार डालते हैं। उसके बाद वो लेडी नॉर्मल बन जाती है, यानी उस पोजेज लड़की की माँ। वो उस पट्टी को उठाती है जिस पर उसकी बेबी के हाथों का खून था और उसे बाहर गड़े में फेंक देती है जहां दूसरी पट्टियां थी। उसे पता चला कि ये पहला पादरी नहीं था जो उसके घर आया था। उसके घर और भी बहुत से पुजारी आए हुए थे, लेकिन इस जैसे जाली पादरी जो किसी भी तरह की बदकारी करना नहीं जानते थे, और शायद यही इस जाली पादरी की सजा थी। अब एली जान गई कि उसके अंदर का शैतान क्या चाहता है, इसलिए उसने फौरन सलीब को तलाश करना शुरू कर दिया। एली के अंदर मौजूद शैतान ने सलीब को तोड़ना शुरू कर दिया। बहनें बाहर एली का इंतजार कर रही थीं। बहन फौरन अंदर आई और एली को पकड़ कर लेटा। तमाम बहनों ने मिलकर एली के जिस्म पर क्रॉस उठा दी, जिसकी वजह से एली के जिस्म के अंदर मौजूद शैतान मजीद ताकतवर होने के बजाय सीधा जहन्नम में चला गया। यानी एली के जिस्म में अब कोई शैतान नहीं था। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि एली बिल्कुल नॉर्मल लड़की बन गई है और वो बहुत खुश है। हमें ये भी पता चला कि एली की एक जिंदा रूह है जिसके साथ वो रहने वाली है। वो बहन का बहुत शुक्रिया अदा करती है और उसे गले लगाकर अलविदा कहती है। इसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है।